जो तथाकथित इंडिया अलायंस है उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, जो कंट्रोवर्सी बना हुआ। देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके के जयकारे लगाना, किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए। स्पीकर का आज चुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोटिंग करेंगे और हमारा कहना वही है जो हमारी पार्टी का कहना है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, स्पेशली फॉर मी दिस इज फर्स्ट टाइम, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। ओम बिरला जी के क्या उम्मीदें हैं कि कैसा लग रहा है कि वो जीत जाएंगे पूरा सपोर्ट? बिल्कुल, हम लोग ही जीतेंगे, हमारी ही पार्टी सत्ता में है तो हमारी ही पार्टी के जो स्पीकर हैं वो जीतेंगे। वो इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है, तो खैर वो तो उतारेंगे ही, उनकी जो इच्छा है वो करेंगे, लेकिन हमारे ही स्पीकर जो है वो जीतेंगे। राहुल गांधी एलओ पे उनको बनाया है। जरा जी, आज जिस तरह से स्पीकर पोस्ट के लिए चुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? देखिए, पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ है जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी होना है, लेकिन उधर इंडिया ब्लॉक में देखने को आया है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी जो है वो सपोर्ट की है, बट इंडिया ब्लॉक उनका कहना है कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था जब स्पीकर का इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। भाई, अब कल आपने तस्वीरें ही अपने में बयां करती है, जहां एक तरफ हम लोग गए थे नामांकन के लिए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष गए थे नामांकन के लिए। हम लोग के साथ पूरा एनडीए एकजुट दिख रहा था। उन तस्वीरों में जो तथाकथित इंडिया अलायंस है उसमें उस अलायंस के बड़े नेताओं को तो हम लोगों ने कम से कम सामने नहीं देखा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से बीजेपी के एमपी बहुत सारे जब शपथ लिए थे उसमें हिंदू राष्ट्र का संबोधन किया गया, जो कंट्रोवर्सी बना हुआ। देखिए, शपथ के वक्त मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके की बातों को रखना, शपथ की एक अपनी गरिमा होती है, उसको निभाया जाना चाहिए। वो कांग्रेस वाला हाथ है, ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है। बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत। भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। इस तरीके से बार बार वो तस्वीर आप वहाँ पे लहरा रहे, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए। जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला। देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर हम तो लोग हंस ही रहे थे।